बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। इसके दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता करे, आमीन सुमा आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ कोफ्तों की, जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो चेक कर लेते हैं अपने अज्जा जो आज हम कोफ्तों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। चॉपर में इसका पहले कीमा बनाएंगे और कीमे के साथ ही जो इसमें हमने अज्जा शामिल करने हैं वो हम चेक कर लेते हैं। वो इसके लिए हमने लिए एक मीडियम प्याज है, इसे अब हम स्लाइस में कट कर लेंगे। इसके अलावा 3 हरी मिर्चें और ये पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायका, पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी ये भी हाफ़ टी स्पून, और ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, और ये 3 खाने के चम्मच काले चनों का पाउडर है जिसे हमने बारीक पीस के रख लिया है। आप चाहें तो इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन लेकर आप उसे भून लें तवे पर और ठंडा करके वो शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया भी जाएगा। तो सबसे पहले हम कीमे को चॉपर में डाल लेते हैं, हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। इसके बाद फिर जो ग्रेवी में मसाले जाएंगे फिर हम आपको साथ साथ जैसे जैसे पकाएंगे कुक करते जाएंगे और आपको मसाले साथ साथ बताते जाएंगे। तो स्टार्ट कर दिया है हमने अपनी कुकिंग। तो सबसे पहले हम चॉपर में ये जो छोटी बोटियां करके रखी हम ये डालेंगे और इसका कीमा बना लेते हैं। ये हमने कीमा बना लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बकाया जो बोटियां थी इसका भी हमने कीमा बना लिया है चॉपर में। अब इसमें अब हम डालेंगे प्याज को हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्चों को भी हमने छोटा कट कर लिया है, और धनिया ये अब हम इस कीमे में शामिल कर देंगे। हमने तीनों चीज़ें शामिल कर दी हैं और इसे कीमे के साथ ही बारीक पीस लेंगे। बारीक पीस चुका है कीमा हमारा। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बकाए के कीमे में हम ये मसाले हैं जिसमें लहसुन अदरक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और ये चने का पाउडर है, यह भी हम कीमे में शामिल कर देंगे। तमाम मसाले अच्छे से कीमे में मिक्स हो चुके हैं। ऐसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कोफ्तों का मसाला हमारे पास रेडी हो चुका है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले इसमें हमने शामिल किए हैं वो अच्छे से कीमे में रच बस जाएँ। अब इसके हम बॉल बना लेते हैं कोफ्तों के हिसाब से। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब इन कोफ्तों की हम ग्रेवी रेडी करते हैं, साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। कोफ्तों की ग्रेवी के लिए हमने प्याज ली है 2 दरमियानी, जिसका हमने पेस्ट बना के रख लिया है, और 2 अदद टमाटर लिए हैं और इसमें हमने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालकर इसका भी पेस्ट बना लिया है। इससे कोफ्तों की ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आएगा। भगोने में हमने 1 कप के करीब ऑयल लिया है, इसे हम गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा जैसे ही गरम होगा तो सबसे पहले इसमें हम ये मेथी दाना हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे। इससे कोफ्तों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेथी दाने के साथ ही इसमें हम तमाम खड़ा मसाला है साबुत, जिसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा है, काली मिर्च है 7-8 दाने, 2 बड़ी इलायची है और 1 हरी इलायची है, ये भी शामिल कर देंगे। इसमें पानी रही और इसे थोड़ा सा हम कड़ाएंगे। अब इसके साथ ही इसमें हम 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1 मिनट के लिए हम ऑयल में भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक
ये खुशबू ऑयल में अच्छे से आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम प्याज का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। ग्रेवी में जो मसाले जाएंगे उसमें है पिसा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून और नमक हस्बे जायका। मसाले हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा कलर आए। जैसे ही ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट वो शामिल कर देंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम ये पेस्ट है, इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, ये भी शामिल किया है। इससे कोफ्तों का ग्रेवी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा और इसे भी हम मिक्स करेंगे। इसे हमने भूनना है 5-10 मिनट के लिए। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 खाने का चम्मच ये दही है फेटा हुआ, ये शामिल कर देंगे और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसे भूनते रहेंगे अच्छी तरह ताकि मसाले खूब अच्छे से पक जाएं, ग्रेवी में अच्छे सा कलर आ जाए और हमारी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए कोफ्तों के लिए। कोफ्तों की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी शामिल कर देंगे। जैसे हमने पानी शामिल किया है अब इसमें बॉयल आने लगा है तो इसमें हम जो हमने कोफ्ते रेडी करके रखे थे एक एक करके वो हम इसमें रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच को हमने बिल्कुल हल्का रखना है। थोड़े थोड़े फासले पे हम रखते जाएंगे कोफ्ते। और इसमें हमने अब चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। तमाम कोफ्ते हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे। साथ ही इस पे हम अब थोड़ा सा धनिया ये भी शामिल कर देंगे और इसे अब कवर कर देंगे। इसे हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और आंच हम इसकी चेक कर लेते हैं। आंच बिल्कुल हल्की है। तो मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट बाद। कर लिया है माशाल्लाह से ये इसकी फाइनल। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।